नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार पटना बिहार में प्रैक्टिस करता हूं। यदि कब्ज, गैस, बवासीर, शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, सटिका और साइनस, लीवर से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां, चर्म रोग से संबंधित बीमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस एवं गुप्त रोग से संबंधित बीमारियों से यदि परेशान है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हिंदी के आसान से आसान शब्दों में बीमारियों का कारण, लक्षण, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा बताया गया है ताकि अपना खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पे कर सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या SMS कर सकते हैं। इलाज से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन फीस आपका 11 माह तक वैलिड होगा। रजिस्ट्रेशन फीस की राशि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद आप सीधा कॉल या SMS कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे, यदि आप मोतियाबिंद से परेशान हैं, स्टार्टिंग स्टेज में है, जैसे कि अब मोतियाबिंद का स्टेज अब शुरू हो गया, आपको होना शुरू हो गया है, ऐसा लक्षण दिख रहा है कि अब हमें मोतियाबिंद, अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे होता है। पहले देखिए, यदि आंखों का जो पिपल है उस पर व्हाइट लिक्विड जम जाता है, जिसके वजह से लोगों को स्पष्ट नहीं दिख पाता है और बहुत सारे समस्या होने लगती है, समझिए, तब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमें अब मोतियाबिंद होने लगी है। उस वक्त ऐसे ऐसे नुस्खे करेंगे या उससे पहले करेंगे तो आपकी समस्या जो होगी जड़ से समाप्त हो जाएगी, आपको ऑपरेशन तक का नौबत नहीं पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग स्टेज के लिए घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी समस्या बढ़ जाती है तो उसके लिए तो आपको आंखों का डॉक्टर से मिल करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही कराने में आपको फायदा होगा। उसके बाद भी इस नुस्खे को करना है, लेकिन एक वीडियो मैंने पीछे दिया है जो कि लगाने वाला नहीं था, खाने वाला था, और इसको ऑपरेशन के बाद नहीं कीजिएगा, इसलिए कि आंखों में लगाने वाला है। तो बहुत सारे मेडिसिन होता है जो कि डॉक्टर देते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसे तो ये कुछ अभी तक मैंने करवाया नहीं है, सिर्फ ये स्टार्टिंग स्टेज में है, तब मैं बता रहा हूँ। मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, फिर हम नुस्खा पे हम आकर फिर बात करेंगे। कारण की बात करें तो उम्र का बढ़ना, और ये बुजुर्गों में ही मोतियाबिंद होता है। तो बढ़ती उम्र, मैंने लिखा है कि उम्र का बढ़ना, डायबिटीज देखिए, डायबिटीज में मोतियाबिंद का जो कारण होता है, यदि पीपल पे व्हाइट लिक्विड नहीं भी जमा हुआ है तो ऐसे भी डायबिटीज के पेशेंट है, काफ़ी समय से डायबिटीज का दवा लिया है, तो आपको आंखों से देखने में समस्या हो गई है, आँख हो गया और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपका काम करना बंद कर देंगे। धुंधलापन तो आँख से दिखता ही है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो वहाँ पे मोटापा हो गया, आंखों में चोट हो या सूजन हो गया। यदि आपकी आंख में चोट हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो संभावना होती है कि इस तरीके से आपको आंखों से दिखाई न दे। कुछ ऐसे जगह पे पीपल पे चोट लग गई, आंखों में कहीं कोई समस्या आ गया, उस वक्त दिखाई नहीं देता है। और एक फैमिली हिस्ट्री देखा गया यहाँ पे, यदि परिवार में किसी को है तो ऐसा संभावना जताया जाता है कि यदि आपके परिवार में है तो आपको भी हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है, किसी का भी काल हो सकता है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री लिखा हुआ है। आगे लक्षण की बात करें तो जब आपको ये मोतियाबिंद होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको मोतियाबिंद हो गया। तो यहाँ देखिए, लक्षण में धुंधलापन या अस्पष्टता नहीं दिखाई देना। जाहिर सी बात है, जब आंखों के पीपल पे जब व्हाइट लिक्विड जम जाएगा तो जो प्रकाश है हमारे रेटिना तक नहीं जा पाएगा, तो हमें कुछ दिख ही नहीं पाएगा, उसी को तो मोतियाबिंद कहते हैं। तो यहाँ देखिए, धुंधलापन या स्पष्टता नहीं दिखाई देगा आपको। बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष निरंतर बढ़ोतरी, जैसे बुजुर्ग है, यदि आपको मोतियाबिंद होने लगेगा तो लगातार आपको नजदीक का चीज नहीं दिखेगा, यह हमेशा बढ़ते चला जाएगा। तो आपको लगना चाहिए कि अब दिन पर दिन हमें दिख क्यों नहीं रहा है, तो ये चीज है। यहाँ तक लिखा है, रंगों की देखने की क्षमता में बदलाव, अब जब आंख से नजदीक का चीज नहीं दिख रहा है तो रंग पहचान नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ रंगों के देखने में बदलाव हो गया। दिन या रात के समय आंखों चौंधियाना, आपको दिन या रात में आंखें चौंधियाने लगेगा, स्पष्ट दिखेगा ही नहीं, सब चीज प्लेन ही दिखेगा, लगेगा कि सब चीज समतल है। तो इसलिए इस तरह की का लक्षण दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नुस्खे की। नुस्खे से पहले हम एक जानकारी आपको दे देना चाहते हैं, हमारे यहाँ सभी बीमारियों का इलाज होता है बिना दवा, बिना औषधि का, बिना सिर्फ खान पान के द्वारा हम सभी बीमारियों का इलाज करते हैं।
और इमरजेंसी पड़ने पे हम आयुर्वेदिक दवा का भी सहारा लेते हैं, यूनानी दवा का भी लेते हैं। और यदि आपके दोस्तों यारों मित्रों में यदि किसी को गॉल ब्लाडर स्टोन है, IBS है, तमाम सारी बीमारियां होती, तो आप हमसे जुड़े, आप घर बैठे सभी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं खुद से। लेकिन यदि गॉल ब्लाडर स्टोन किसी को है, पित्ताशय में किसी की पथरी है, तो जरूर संपर्क करें। हमने कई ऐसे सारे पेशेंट हैं जिनका गॉल ब्लाडर स्टोन निकला है, और हम यहाँ तक पूर्ण रूप से दावा नहीं करते कि 100% गॉल ब्लाडर स्टोन निकाला जा सकता है, लेकिन 50 से 60% गॉल ब्लाडर स्टोन है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे के द्वारा। बल्कि उसमें पेशेंट की भागीदारी सबसे अधिक होती है। डॉक्टर तो एक माध्यम है उस बीमारियों को ठीक करने का, लेकिन पेशेंट को करना पड़ता है। और जिस तरीके से आज 100% लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं, जिनको गॉल ब्लाडर स्टोन होता है वो सीधे ऑपरेशन करवाते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 50 से 60% लोगों का आसानी से निकाला जा सकता है। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, पुराने हो जाते हैं, बहुत पुराना होते हैं, बहुत मजबूत है, तो ऐसे स्टोन नहीं निकल पाते, नहीं गल पाते। तो छोटे छोटे स्टोन है, 2-4 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm तक का स्टोन सिंगल या डबल है तो निकल सकता है। लेकिन गॉल ब्लाडर पूरी तरीके से भरा हुआ है, या उसमें सूजन हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए ऑपरेशन ही एक अच्छा विकल्प होता है। यदि ऐसा नहीं है, सिर्फ स्टोन है 1 से 2 पीस छोटे छोटे साइज में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे स्टोन को आसानी से निकाला जा सकता है, आपको ऑपरेशन से बचाया भी जा सकता है, और आप खुद निकाल लेंगे खान पान और दिनचर्या में बदलाव करके। हम सिर्फ एक गाइडलाइन देंगे, हम आपको एक सलाह देंगे। इसलिए जरूर संपर्क कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों यारों जरूर शेयर कीजिए जिनको गॉल ब्लाडर स्टोन है या IBS है, पेट से जुड़ी समस्या से, और जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क करें। अब हम आते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए क्या आपको घरेलू उपचार करना है। तो सबसे पहले आपको 1.25 लीटर ये जो पानी है, इस पानी को गर्म गुनगुना करके सुबह खाली पेट में घूट घूट करके पीना है। शौचालय जाने से पहले या आने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि जाने से पहले लें। ध्यान रहे खाना खा करके और ब्रश करके इसको नहीं लेना है। ये सिर्फ सुबह जब जगते उस वक्त की बात बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो नुस्खा बता रहे हैं हम आपको, ये स्टार्टिंग स्टेज में होना चाहिए, और इसमें समय भी लगता है। यदि आप 2-4 दिन में सोचेंगे, 10 दिन में सोचेंगे तो नहीं होगा। देखिए अभी थोड़ा मोतियाबिंद से थोड़ा सा हट करके बात कर ले 1 मिनट के लिए। आँखों की कोई भी समस्या हो, या आँख से दिख नहीं रहा हो, या चश्मा लग गया हो, या किसी भी तरह का आँखों का सूजन हो, तो आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। यदि इसमें समय लगेगा, पहले बता रहा हूँ, आप सुबह का जो लार होती है, थूक, सुबह का जब आप बिस्तर से उतरते उस वक्त का थूक यदि आप आंखों में लगाते हैं, तो 6 से 7 महीना, 9 महीना, 10 महीने में यदि आपको चश्मा भी लगा है ना, तो आपका चश्मा उतर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नुस्खा में देसी शहद आपको मिल जाए तो सुबह आप आंखों में, दोनों आंखों में लगा सकते हैं। मतलब जिसमें है उसमें आप लगा सकते हैं, देसी शहद मिले तो। यही आपका घरेलू उपचार है। लेकिन सबसे बेटर हमें ये नज़र आ रहा है कि यदि आप सुबह की लार लगाएं तो इससे बेहतर कोई औषधि नहीं है। हम इस लार को यदि मुंह में छाही भी हो जाए ना, फिर भी लगाते हैं। मतलब आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है आप लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।